जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बेहद ही संवेदनशील और दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर कुछ दावे किए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इसके नीचे हिंदू मंदिर का अस्तित्व हो सकता है। लेकिन क्या इन दावों में कोई सच्चाई है या ये सिर्फ अफवाहें हैं? सबसे पहले यह मुद्दा तब सामने आया जब एक हिंदू संगठन ने कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका का आधार एक किताब है जिसका नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जिसे 1911 में हरबिलास शारदा जी ने लिखा था। किताब में यह दावा किया गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह के परिसर में कई हिस्से हिंदू इमारतों के अवशेष दिखाते हैं। किताब के पेज 93, 94 और 96 पर बताया गया है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे में हिंदू शैली की छतरियों और नक्काशी के अवशेष हैं, जिन्हें मुसलमान शासकों ने बाद में परिवर्तित कर दिया। साथ ही यह भी लिखा गया है कि दरगाह का निर्माण पुराने जैन मंदिर का स्थान पर किया गया है। हो सकता है, लेकिन क्या इससे यह सिद्ध होता है कि वहाँ पर महादेव का मंदिर था? यहीं पर चीज़ें पेचीदा हो जाती है, क्योंकि हरबिलास शारदा जी की इसी किताब के पेज नंबर 91 पर यह भी लिखा गया है कि निजामुद्दीन औलिया का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को उसी कोठरी में दफना दिया गया, लेकिन उनके ऊपर कोई पत्थर की कब्र नहीं बनाई गई था। लेकिन 300 वर्षों तक उनके बारे में कुछ भी नहीं सुना गया, जब तक कि मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने अजमेर पर विजय प्राप्त नहीं कर ली। उनके बेटे सुल्तान गियासुद्दीन ने ख्वाजा हुसैन के कहने पर 1464 ईस्वी में एक पक्का मकबरा और उनके ऊपर एक छोटा गुंबद बनवाया। 1870 में अकबर ने दरगाह का एक शानदार अकबरी मस्जिद बनवाई और अपने शासनकाल के दौरान हर साल दरगाह की तीर्थ यात्रा पर आते थे और खादिमों को दान देते थे। इस तरह दरगाह मजबूती से स्थापित हो गई और उनके उत्तराधिकारियों ने इसमें कई और निर्माण किए। उनके पोते शाहजहां ने शानदार गुंबद का निर्माण करवाया और सफ़ेद संगमरमर से बनी जामा मस्जिद बनवाई। झालरा तालाब को भी गहरा करवाया, नक्कर खाने को भी एक प्रवेश द्वार बनवाया और इस जगह को आमतौर पर सुंदर बनवाया। यह चैप्टर 91 में जो लिखा है, यह भी तो हरबिलास शारदा जी ने ही लिखा है, जिसमें उन्होंने निजामुद्दीन औलिया का हवाला दिया है। अब कुछ लोगों को इससे एतराज हो सकता है, लेकिन अजय पाल चौहान ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ मंदिरों को विध्वंस कर दिया गया? क्या आज भी उन मंदिरों का अस्तित्व है? इसका जवाब हम इस वीडियो में आगे देंगे। पहले हम जानते हैं कि हरबिलास शारदा जी ने कहीं भी यह स्पष्ट किया है? जी नहीं, हरबिलास शारदा जी ने कहीं भी यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि वहाँ पर महादेव का मंदिर ही था। अगर ऐसा होता तो बहुत सारी किताबें हैं अजमेर शरीफ दरगाह के ऊपर लिखी गई। किसी भी किताबों में इसका जिक्र नहीं है कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे कोई मंदिर है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम तो नहीं मानते, तो उनके लिए भी मेरे पास जवाब है। लेकिन सबसे पहले आपको हमारे भारत का संविधान का 1991 का एक्ट पढ़ लेना चाहिए कि इस पर हमारा संविधान क्या कहता है। उसके बाद हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि उस वक़्त कौन कौन सी किताबें लिखी गई अजमेर शरीफ दरगाह के ऊपर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर। और साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत आने से पहले किसका शासन था और उस शासन के दौरान कितने मंदिरों का निर्माण हुआ और अजमेर पर किसका शासन था। क्या उसका उल्लेख किसी किताब या किसी ग्रंथ में मिलता है, जिससे कि आप लोग सच और झूठ का पता खुद लगा सकते हैं कि वहाँ पर कोई मंदिर का अवशेष था या नहीं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत का संविधान 1991 का एक्ट क्या कहता है। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि 1991 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति को बदलने का प्रयास नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि अगर किसी धार्मिक स्थल की स्थिति 15 अगस्त 1947 को पहले से निर्धारित थी, तो उसे किसी भी प्रकार से बदलने या किसी अन्य धार्मिक स्थल को उस स्थान पर स्थापित करने का प्रयास नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक स्थलों में शांति और विवादों से बचाव करना है और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी धार्मिक स्थल, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम या अन्य किसी भी धर्म से संबंधित हो, उसकी स्थिति में कोई बदलाव न किया जाए। इस कानून के तहत यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि धार्मिक स्थलों पर ऐतिहासिक या धार्मिक रूप से संवेदनशील बदलाव को रोका जा सके, ताकि समाज में कोई धार्मिक विवाद उत्पन्न न हो। इसलिए इस अधिनियम के अंतर्गत यह ध्यान रखा जाता है कि सभी धार्मिक स्थल को अपनी पारंपरिक स्थिति और पहचान के अनुसार ही बने रहे और किसी भी प्रकार की विवाद या बदलाव से बचा जाए। इस अधिनियम के तहत अजमेर शरीफ दरगाह की वर्तमान स्थिति को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐतिहासिक दस्तावेज में अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर होने का जिक्र है? हमने इस विषय पर गहराई से रिसर्च की। अजमेर शरीफ और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी है।
इनमें से कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। किताबुल लुमा जो 978 ईस्वी में लिखी गई थी, कसफ उल महफूज जो 1077 ईस्वी में लिखी गई थी, तज़किरत उल औलिया जो 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इनमें से किसी भी किताब में अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे किसी भी मंदिर के अवशेष होने का उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि यह सच है कि इतिहास में कई धार्मिक स्थलों को परिवर्तित किया गया है, लेकिन हरबिलास शारदा या अन्य किताबों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वहां पर महादेव का मंदिर ही था। अब हम बात करते हैं कि मंदिरों के विनाश का ऐतिहासिक सच क्या है। लेकिन सच यह है कि मध्यकालीन इतिहास में कई धार्मिक स्थलों को राजनीतिक कारणों से तोड़ा गया या परिवर्तित किया गया। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय इतिहास से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह सिर्फ इतिहास नहीं है। यह समझने की कोशिश है कि इतिहास को किस तरह से देखा और समझा जाना चाहिए। भारत के मध्यकालीन इतिहास में मंदिरों को नष्ट करने और उनकी जगह मस्जिद बनाने का मुद्दा एक संवेदनशील और विवादित विषय रहा है। लेकिन जब भी हम इतिहास पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर बात करें। आज हम बात करेंगे कि मध्यकालीन काल में मंदिरों का विनाश कैसे हुआ, किन घटनाओं का ऐतिहासिक रूप से प्रमाण मिलता है, और साथ ही इस पर लिखी गई किताबों का उल्लेख भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मंदिरों का विनाश, प्रमाण और ऐतिहासिक साक्ष्य। दोस्तों, जब हम मंदिरों के विनाश की बात करते हैं तो यह सिर्फ अफवाहों पर आधारित नहीं है। इसके लिए हमारे पास ठोस ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद है। उदाहरण के लिए तारीख़ फिरोज शाही जैसी किताब, जिसे दिल्ली सल्तनत के समय लिखा गया था, वहाँ साफ साफ उल्लेख मिलता है कि किस तरह फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों ने धार्मिक स्थलों को नष्ट किया, जैसे कि अजमेर का अढ़ाई दिन का झोपड़ा, चित्तौड़ का सूर्य मंदिर और रन्नत के मंदिर भी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में नष्ट किए गए। इन घटनाओं का उल्लेख कर्नल जेम्स टॉड की बुक एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलता है। इसी तरह भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्र में भी कई मंदिरों को नष्ट किया गया और चौहान वंश के शासनकाल के दौरान कई मंदिरों का निर्माण किया गया था। अगर आप उनका इतिहास जानना चाहते हैं तो आप पृथ्वीराज रासो पढ़ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में चौहान वंश के शासनकाल की सारी घटनाएं और सारी चीज़ें मौजूद हैं। उनमें चौहान वंश के सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं सीताराम गोयल की किताब की, जिसका नाम है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। यह किताब 1990 और 91 में 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में लगभग 2000 मंदिरों के विनाश का जिक्र किया गया है। सीताराम गोयल ने इन घटनाओं के लिए ऐतिहासिक दस्तावेजों और प्रमाणों का सहारा लिया है। उदाहरण के लिए उन्होंने तारीख़ फिरोज शाही और बाबरनामा और आईने अकबरी जैसे ग्रंथों के उदाहरण लिए हैं। इनमें यह स्पष्ट लिखा है कि कैसे मंदिरों को तोड़ा गया और उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण हुआ। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशव मंदिर और सोमनाथ मंदिर जैसे प्रमुख उदाहरणों का जिक्र किया है। लेकिन इस किताब को पढ़ते समय यह समझना जरूरी है कि इसका उद्देश्य इतिहास के तथ्यों को प्रस्तुत करना है, न कि किसी विशेष धर्म या समुदाय के खिलाफ जाना। यह हमें इतिहास से सीखने का अवसर देती है। अब सवाल यह है कि इन ऐतिहासिक घटनाओं का आज क्या महत्व है। दोस्तों, इतिहास को 2 तरह से देखा जा सकता है। हम इससे सीख सकते हैं या हम इसका उपयोग राजनीति और नफरत फैलाने के लिए कर सकते हैं। आज के समय में मंदिरों के विनाश की घटनाओं को बार बार उठाया जाता है, लेकिन क्या यह सिर्फ इतिहास को समझने के लिए किया जाता है या फिर इसका उपयोग समाज को विभाजित करने के लिए किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह घटनाएं मध्यकालीन भारत का हिस्सा थी, जब राजनीतिक शक्ति संघर्ष और धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर थी। लेकिन आज हमें यह सोचना चाहिए कि क्या इस इतिहास को हम भविष्य के लिए एक बेहतर समाज बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के समय में इतिहास को कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे समझना चाहिए, अगर आप इन विषयों को गहराई से समझना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूँगा। ऐतिहासिक ग्रंथों को खुद पढ़ें, जैसे कि तारीख़ फिरोज शाही, बाबरनामा या आईने अकबरी। ये ग्रंथ उस समय की घटनाओं का प्रमाण देते हैं। इसके बाद सीताराम गोयल की किताब पढ़ें। उनकी किताब हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण की रिपोर्ट देखें। मंदिरों के अवशेष और खुदाई से जुड़े साक्ष्य इन घटनाओं की पुष्टि करते हैं। तथ्यों पर आधारित चर्चा करें। इतिहास को समझने के लिए हमें भावनाओं से हटकर तथ्यों पर ध्यान देना हो। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में कुछ बातें साफ है कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर होने के दावे का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। 1991 का धार्मिक स्थल अधिनियम इस तरह के किसी भी विवाद को बढ़ने से रोकता है। हमें बिना ठोस प्रमाणों के ऐसे दावों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन तथ्यों पर आधारित जानकारी को समझें और शांति बनाए रखें। तो दोस्तों, यह था एक तथ्यात्मक विश्लेषण कि कैसे मंदिरों का विनाश हुआ,
इसके क्या प्रमाण है और आज के समय में इसका क्या महत्व है। यह समझना जरूरी है कि इतिहास को तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम इसे समझकर एक बेहतर भविष्य जरूर बना सकते हैं। आपकी क्या राय है इस विषय पर? क्या हमें इतिहास को जानना चाहिए या इसे वर्तमान राजनीति से जोड़ने से बचना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग इस विषय को बेहतर ढंग से समझ सकें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।